Good morning, students. In this video, we are reading the civics of class 7, named chapter first on equality. So let's us start with the chapter and see what we have to study in this chapter. Let's us first see the introduction of this chapter. India is a democracy. India एक लोकतांत्रिक देश है. In the class 6 book we looked at the key elements of a democratic government. और क्लास 6 में हमने जो है देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसकी की एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था. दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन. इसके अंतर्गत पीपल्स जो लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी जो भागीदारी उसको शामिल किया गया है. द रिसोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, उनके संघर्ष का जो संकल्प है उसको इंक्लूड किया गया है. एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, और इक्वलिटी और जस्टिस को, समानता और न्याय को भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है. इक्वलिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. इक्वलिटी जो है डेमोक्रेसी की एक की फीचर, उसकी एक विशेषता है. एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और इसके जितने भी काम करने के तरीके हैं उन पे वो अपना इन्फ्लुएंस डालती है, अपना प्रभाव डालती है. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी. इस चैप्टर के अंतर्गत और ज़्यादा आप इक्वलिटी के बारे में जानेंगे कि व्हाट इट इज, इक्वलिटी क्या है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट क्यों है. एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, और क्या इंडिया में सभी समान नहीं हैं. लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी. तो चलिए हम इसको कांता की स्टोरी से देखते हैं. आप देख रहे हैं कि एक लाइन लगी हुई है यहाँ पर. ये लाइन जो है एक ऑन इलेक्शन डे की है. बात कर रहे हैं हम कि चुनाव का दिन है और कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता, कांता और उसकी फ्रेंड जो सुजाता है, वी आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स. वो अपना वोट डालने के लिए इंतजार कर रही हैं. जैसा कि इस लाइन में देख रहे हैं आप, मंजीत कौर है, तेजा सिंह है, ग्रीस राव है, कांता देवी है, सुजाता है, अब्दुल रहमान है. ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं इस लाइन में वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं. तो जब वोट डाल रहे हैं तो कांता और सुजाता आपस में, दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बात कर रही हैं. तो कांता कह रही है सुजाता से कि isn't it good सुजा that we can all vote as equal citizen of our country. कि क्या ये अच्छा नहीं है कि सुजा कि हम सभी अपने देश के समान नागरिक रूप में जो है वोट कर सकते हैं. इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, कि यहाँ जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हुए हैं. उसी समय कांता का नंबर आ जाता है वोट डालने के लिए, कि कांता वोट डालने के लिए जाती है. लेकिन उससे पहले वो कहती है कि आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. कि मैं उस कैंडिडेट को अपना वोट दूंगी, हु हैज़ प्रोमिस, जिसने ये प्रोमिस किया है कि टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया, जो हमारे एरिया में पाइपलाइन से पानी लाएगा. फिर वो वोट डालती है, जैन साहब से मिलती है, उनको नमस्ते करती है. उसके बाद में वह सुजा से बातचीत कर रही है कि उसकी गुड़िया जो है, गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर, उसकी गुड़िया जो है वो, उसको बुखार हो रखा है. आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, और मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी. बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट. लेकिन सबसे पहले मैं जो है साहब के हाउस पे जा करके उनका काम करूंगी. एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और मैं उनसे कुछ एडवांस मांगूंगी. फिर वो घर आती है, अपनी बेटी से मिलती है. हियर हैव सम ऑफ दिस, यहाँ पर जो है यू विल फील बेटर, वो उसको कुछ पीने के लिए देती है और कहती है तुम इसको पीने से कुछ अच्छा महसूस करोगी. एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, और जब मैं शाम को वापस घर आऊँगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल, और हम शाम को वापस फिर हॉस्पिटल चलेंगे. इट्स नॉट वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफ्टन. और ये कोई नई बात नहीं थी कि उसकी गुड़िया अक्सर बीमार हो जाया करती थी. और उसका रीज़न उसने बताया कि द बस्ती इज़ नेवर क्लीन. उसकी बस्ती हमेशा क्लीन नहीं रहती थी, साफ़ नहीं रहती थी. फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि सुजाता जो है जैन साहब के घर पे काम कर रही है. फिर वहाँ से वो उनकी मैडम से कुछ जो है एडवांस लेती है, और उसके बाद में वो शाम को जो है जस्ट फॉर 4 मिनट्स बेटी, अपनी बेटी को कहती है कुछ मिनट और को, क्योंकि वो हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी हुई है. और यहाँ खड़ी खड़ी वो सोच रही है कि जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट. उसने देखा कि जैन मैडम और जैन साहब जो थे वो वोटिंग की लाइन में तो खड़े हुए थे, बट दे नेवर हैव टू डू इट. लेकिन वो कभी भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं करते हैं. व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, जब उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें कांता की स्टोरी से हमें समझाने की कोशिश की गई है. क्या समझाया ये देखते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं इस बुक का पहला पॉइंट, जिसका नाम है इक्वल राइट टू वोट. द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट.
इस स्टोरी ऊपर जो स्टोरी थी उसमें हमने देखा कि कांता जो है स्टैंडिंग है, खड़ी हुई एक लाइन के अंतर्गत अपना वोट डालने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल्स, और दोबारा से आप उन वेरियस पीपल्स को जब हम देखते हैं, वो आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर, जो कि उसके साथ लाइन में स्टैंडिंग है, खड़े हुए हैं। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, कांता अपने एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, जिनका नाम है अशोक जैन। एंड छोटे लाल जो हैं हर नेबर, उसके पड़ोसी हैं। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर हम एक लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं जैसे कि इंडिया, ऑल एडल्ट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हमारे जितने भी एडल्ट्स हैं, जितने भी वयस्क हैं, युवा हैं, व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस रिलीजन से हैं, किस धर्म से हैं। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, उन्होंने कितनी एजुकेशन ले रखी है, चाहे वो कम पढ़े हों चाहे वो ज़्यादा पढ़े हुए हों। व्हाट कास्ट दे आर, वो किस जाति से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं। और वेदर दे आर रिच, और चाहे वो अमीर हैं या नहीं हैं। और पुअर आर अलाउड टू वोट, और जो गरीब लोग हैं उनको भी वोट डालने को अलाउड किया गया, अनुमति दी गई है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6, ये सब कुछ आप जो है क्लास 6 की बुक में पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो सबसे पहले हम बात करें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसका हिंदी मीन्स है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। कि प्रत्येक देश में एक निश्चित उम्र होती है जिसके आधार पर जो लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जैसे कि हमारे इंडिया में जिसने भी जो है 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। एंड इज एन असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और ये जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक देश हैं, डेमोक्रेटिक जो लोग हैं, उनके लिए एक असेंशियल एस्पेक्ट है, अनिवार्य पहलू है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है, इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। किस पर आधारित है? आइडिया ऑफ इक्वलिटी, अर्थात समानता के विचार पर आधारित है। बिकॉज, क्योंकि इट स्टेट दैट, ये कहा गया है कि एवरी एडल्ट इन ए कंट्री, प्रत्येक युवा या प्रत्येक वयस्क जो है देश के अंतर्गत, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, चाहे वो कितनी ही संपत्ति वाला हो, एंड द कम्युनिटी या किसी भी समुदाय से वो बिलोंग करता हो, हैज़ वन वोट, उसको सिर्फ एक ही वोट मिलता है, उसके पास एक ही वोट होता है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट, कांता अपना वोट डालने के लिए एक्साइटेड है, उत्साहित है। एंड हैप्पी, और खुश भी है, दैट सी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स, कि वो भी सभी लोगों की तरह समान है। बिकॉज, क्योंकि ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, क्योंकि सभी के पास क्या हुआ है, एक ही वोट होता है। बट एज हर डेज गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे उसका दिन गुजरता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन, कांता कुछ कम निश्चित हो जाती है। अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियल मीन्स, कि इक्वलिटी का रियल मीन क्या है इस चीज़ को लेकर के। व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, और ये चीज़ जो है कांता को अनश्योर करती है, उसको अनिश्चित बनाती है। लेट्स टेक ए लुक एट ए डे इन हर लाइफ, चलिए सबसे पहले हम कांता के एक दिन के बारे में देखते हैं। सी लिव्स इन ए स्लम, वो एक झुग्गी झोपड़ी में रहती है, स्लम में रहती है, झुग्गी झोपड़ी, स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी। एंड हैज ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसके घर के बिहाइंड पीछे जो है एक ड्रेन आता है, एक नाला है। हर डॉटर इज सिक, उसकी बेटी जो है, उसकी बच्ची जो है वो बीमार है, सिक है। बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क, लेकिन वो अपने वर्क से, अपने काम से जो है डे ऑफ नहीं कर सकती है, छुट्टी नहीं ले सकती है। बिकॉज, क्योंकि सी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉयर से जो है कुछ मनी बोरो करनी है, कुछ मनी उधार लेने की नीड है। टू टेक हर चाइल्ड टू देयर डॉक्टर, क्योंकि उसको अपनी बेटी को क्या करना है, डॉक्टर को दिखाना है। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प देयर टायर हर आउट, क्योंकि उसका जो जॉब है, उसका जो काम है, वो एक डोमेस्टिक हेल्प का है, हर आउट, कि वो बाहर जा कर के लोगों के घर में जो है काम करती है। एंड फाइनली सी एंड्स हर डे, और अंततः जो है उसके दिन का एंड होता है बाय अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन, और वो वापस एक लंबी लाइन में खड़ी हुई है। दिस लाइन, ये जो लाइन है, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंतर्गत लाइन लगी हुई है। इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग,
और ये बिल्कुल जो मॉर्निंग में जो लाइन खड़ी थी, जो वोट डालने की लाइन लगी हुई थी, ये इससे बिल्कुल अनलाइक है, उसके बिल्कुल विपरीत है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकांश जो लोग स्टैंडिंग यहाँ खड़े हुए हैं वो क्या हैं, पुअर हैं, वो क्या है, गरीब है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट वेदर सी रियली इज इक्वल, कि क्या आप सोचते हो कि कांता जो है उसके पास इनफ रीजन है, पर्याप्त कारण है इस चीज़ का डाउट होने का, इस चीज़ का संदेह होने का कि सी रियल इज इक्वल, कि क्या वास्तव में वो इक्वल है। लिस्ट 3 रीजन फ्रॉम द स्टोरी अबाउट दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। और जो ऊपर स्टोरी जो हमने पढ़ी, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद में हमारे पास ऐसे कौन से 3 कारण हैं जो आपको फील होते हैं, उसको फील होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है, तो हम सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट वेदर सी रियल इज इक्वल। तो हम कहेंगे कि यस, कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट। फिर बात कर रहे हैं हम लिस्ट 3 रीजन, वो 3 रीजन हमें बताने हैं जो स्टोरी हमने ऊपर पढ़ी, ऊपर जाना उसके बारे में, जिसके माध्यम से उसको लगता है, उसको फील होता है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो पहला रीजन हम बात करें कि हर डॉटर इज सिक, उसकी बेटी जो है वो बीमार है, बट सी कैन नॉट टेक ए लीव, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती है। दूसरा रीजन हम बात करें कि सी डज नॉट हैव इनफ मनी टू टेक हर डॉटर टू डॉक्टर, कि सी डज नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, टू टेक हर डॉटर टू डॉक्टर, कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जा सके। और तीसरा जो रीजन हम देखते हैं कि सी लिव्स इन बस्ती, वो एक बस्ती के अंतर्गत रहती है, विच इज़ नेवर क्लीन, जो कि कभी भी साफ नहीं रहती है। ये 3 रीजन जो हैं ये बताते हैं, जो जिससे फील होता है कांता को कि वो बाकी सब लोगों की तरह इक्वल उसके साथ बिहेवियर नहीं होता है, इक्वल तरीके से वो नहीं रह पा रही है, सभी लोग एक जैसे समान नहीं हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में। थैंक यू।